वेलकम व्यूवर्स। आगे बहार का मौसम आ रहा है और रमज़ान की आमद है। तो रमज़ान के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी हमारी ख़वातीन बहनें जो हैं वो भी ग्रोसरी कर रही हैं और चीज़ें इकट्ठी कर रही हैं ताकि रमज़ान जब आए तो उनके पास जो है वो अपने लिए चीज़ें ज़्यादा हों और उनको कम मार्केट की तरफ जाना पड़े। तो गार्डनर जो होता है वो क्या करता है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये क्यारी है एक मेरे पास प्लांटर। ये मट्टी मैं तैयार कर रहा हूँ और ये मट्टी तैयार करने की वजह ये है कि अभी इस मौसम में मैंने इसके अंदर कोरिएंडर लगाना है, धनिया लगाना है, जो कि आगे चल के हमें अभी तकरीबन आप कह लीजिए कि 15-20 दिन बचे हैं रमज़ान आने में, तो फिर हमें वो काम देगा और हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमने नहीं लगाया हुआ था, हमारे पास लगा हुआ है धनिया, और उसमें से एक जो है वो जैसा आप पैरेलल वीडियो में देख रहे हैं तो वो काफ़ी अब आप कह लीजिए मैच्योर हो गया है, पक गया है, लेकिन अभी भी उसके कुछ ना कुछ पत्ते अवेलेबल हैं, तो इसलिए हमने उसको अभी फ़िलहाल हटाया नहीं है। तो अभी ये कुछ दिन चलता रहेगा जब तक इसके ऊपर से कुछ हमें हरे पत्ते मिलते रहेंगे। और इसके साथ एक और भी है, वो अभी थोड़ा छोटा है, तो वो भी तकरीबन अभी 5-7 दिन के अंदर हमारे लिए वो यील्ड के काबिल होगा, यानी जितनी हमारी ज़रूरत है हम उतना उसको तोड़ के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो अभी नया प्लांटर मैं तैयार कर रहा हूँ, तो इस नए प्लांटर में जो है ना, ये अभी हम लगा रहे हैं, तो ये हमारा ख़ास तौर पे हमारा रमज़ान के लिए है। और ये तकरीबन आप कह लीजिए 8वीं-10वीं रमज़ान तक ये हमारा धनिया जो होगा इंशाल्लाह ये हार्वेस्टिंग के काबिल होगा, और वहाँ से हम इसकी हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। और उससे पहले जो हमारे पास पहले का लगा हुआ है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसकी जो सरफेस होती है उसको आप अच्छे तरीके से लेवल कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप लेवल नहीं करेंगे और कहीं पे पानी पहुंचेगा नहीं और कहीं पे पानी ज़्यादा खड़ा होगा तो वो फिर चूँकि ये हर्ब होती है तो इसको वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है चीज़। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से पहले डीप इसकी आपने देखा था कि मैंने इसको बहुत डीप इसकी खुदाई की है, और डीप गोडी करने के बाद जो है इसको ऊपर से सरफेस को लेवल कर लिया है, और इसके जितने भी बड़े जो ढेले थे वो सारे मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिए। और अब ये हमारा प्लांटर जो है वो धनिया को लगाने के लिए हमारा प्लांटर तैयार है। तो अभी आपको मैं धनिया का सीड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास धनिया का सीड है, और ये सारा सीड जो है ये इतना बड़े साइज़ का सीड है और यूनिफॉर्म सीड है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप अपने लिए कोई सीड ख़रीदें तो सीड का जो साइज़ है वो अच्छा साइज़ होना चाहिए। और अगर आप अपने घर के धनिए से आप उसे उगाना चाहते हैं तो उसको भी जो है वो आपका इसका साइज़ जो है वो अच्छा साइज़ होना चाहिए। और लगाने से पहले इसको आपने हल्का सा क्रश करना है ताकि आपका जो सीड है वो 2-2 पार्ट्स में बट जाए। आप देख रहे हैं कि जैसा ये इसको मैंने लाइट सा इसको क्रश किया है, और इसके जो सीड हैं वो ज़्यादातर सीड जो हैं वो ब्रेक होके तो वो 2-2 में तकसीम हो गए हैं। 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको लगाने से पहले इसे भिगो देना चाहिए, तो भिगोना भी ठीक है। और अगर आप नहीं भिगोएंगे तो फिर ये होता है कि इसकी जर्मिनेशन जो है वो 1-8 दिन लेट होती है, डिले होती है, लेकिन जर्मिनेशन हो जाती है और उसमें बीज के गलने के या रॉट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोनों तरीके ठीक हैं। अगर आप उसको पहले से भिगोना चाहते हैं तो आप उसे 10 से 12 घंटे के लिए भिगो दें और उसके बाद आप उसे लगाएं, और अगर आप भिगोना नहीं चाहते तो आप उसे इस तरह से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के 2 मेन तरीके होते हैं, जैसा कि आप पहले भी आपने देखा हुआ है। एक तरीका ये होता है कि इस तरह से इसको चुटकियों में लगाया जाता है। तो ये अभी हम आधा प्लांटर जो है उसके हम इस तरह से चुटकियों में लगाएंगे, और बाकी जो आधा प्लांटर है उसको मैं आपको तरीका बताता हूँ कि उसको हमने किस तरह से लगाना है, ताकि दोनों मेथड जो हैं उसमें हमें इसकी जो भी सक्सेस रेट है, जो भी इसकी कामयाबी है, उसका हमें पता चल जाए कि ये किस तरह से ग्रो करता है। तो ये देखिए, ये तकरीबन 6-7 बीज जो हैं इस तरह से हम इस तरह लगा रहे हैं इसको इस तरह की चुटकियों में। और अभी मैं इनको छुपा नहीं रहा, साथ साथ मट्टी के नीचे छुपा नहीं रहा। इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जब आप इसको प्लांटर में ग्रो करते हैं तो फिर आपने इसकी किस तरह से आपने इसे उगाना है और किस चीज़ से कवर करना है ताकि ये आगे चल के अच्छा ग्रो करे और आपको इसका अच्छा धनिया जो है वो आपको देखने को मिले। तो इस तरह से चुटकियों में ये तकरीबन हमारा जो हाफ़ प्लांटर है उसे इस तरह से हम चुटकियों में इस तरह से, ये देखें ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके जो पौधे होते हैं ना, छोटे पौधे, इसके धनिए के नन्हे पौधे होते हैं, चूँकि हर्ब है ये, तो वो बारीक होते हैं, और जब वो शुरू में उगते हैं तो फिर जब इस तरह से क्लस्टर में उगते हैं तो इसको क्लस्टर में उगना पसंद है,
और क्लस्टर में उगे हुए जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो फिर ये शुरू में अच्छी तरह से जो है ना वो एक दूसरे को पकड़ के सपोर्ट करके तो इस तरह से चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये तकरीबन हाफ जो प्लांटर है हमारा, उसको हमने इस तरह से चुटकियों की फॉर्म में लगाया है। और ये इसकी जो इतना डिस्टेंस है ये काफ़ी है। ये तकरीबन आप कह लीजिए कि एक चुटकी से दूसरी का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच है। तो इतना डिस्टेंस इसका काफ़ी होता है। बाकी जो है, अभी ये प्लांटर मेरे पास जितनी इसमें जगह बच गई है तो उसमें हम इस तरह से इसको लाइनों में तकसीम कर लेते हैं। ऐसे ऐसे हाथ की मदद से हमने इसमें थोड़ी थोड़ी सी लाइनें बनानी हैं। और इसमें जो बाकी हमारा सीड है इसको हम इसी तरीके से जो है ना वो इसके अंदर ऐसे पोर कर देते हैं। इस तरह से, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से ऐसे हम इसको पोर कर देते हैं। तो इसमें भी फिर ये इस तरह से लाइनों में उगना शुरू हो जाएगा। तो लाइनों में उगा हुआ जो है वो भी ये करीब करीब उगता है चूँकि, तो वो एक दूसरे को पौधे जो हैं वो शुरू में उनको जब पौधे छोटे नाजुक होते हैं थोड़े, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों मेथड जो हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे, आप दोनों तरीक़ों से इसको उगा सकते हैं। और ये दोनों मेथड इसको उगाने के लिए बेहतरीन है। और इस तरह से आपका जो धनिया ग्रो करेगा वो आप देखिएगा इंशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगा। और अभी हमारा जो है ये अभी आज फरवरी का बिल्कुल स्टार्ट है। तो ये जब तक हमें रमज़ानुल मुबारक करीब आएगा तो तब तक जो है ना ये हमारे पास इसकी जो ग्रोथ है वो इतनी रीज़नेबल हो चुकी होगी कि वहाँ से हमें इसमें से धनिया मिलना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इस लाइनों में इसको लगा दिया है। तो अभी आप पूरे प्लांटर को एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिए कि 2 मेथड हैं, इन 2 मेथड्स के साथ मैंने इसको लगा दिया है। अब इसको ऊपर से किस तरह से कवर करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरी फेवरेट कंपोस्ट है, प्रोग्रो कंपोस्ट है। और इसको जो है ना मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आपको पता है। और ये जो धनिया होता है ये इस तरह की जो कंपोस्ट होती है, और ये कोकोपीट होती है, कोकोपीट तो नहीं, कंपोस्ट जो होती है ना इस तरह की, उसको ये बहुत पसंद करता है। अभी हमारी मिट्टी के अंदर भी मिक्स है, ऊपर की जो हमारा टॉप सॉइल थी उसके अंदर भी ये मिक्स है, लेकिन इसको हमने कवर इसके साथ किया है। याद रखिए, जो भी कंपोस्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी और वेल डिकम्पोज होनी चाहिए। अगर आपकी कंपोस्ट बहुत अच्छी डिकम्पोज नहीं है तो चांसेस होते हैं कि आपका जो सीड है वो उसको ख़राब कर दे और उसकी जर्मिनेशन को इफ़ेक्ट करे। तो हमारी जो कंपोस्ट है ये बहुत अच्छी है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये डिकम्पोज हुई है। और अभी इस तरह से हमने इसके कवर करना है। तो इसका क्या होगा कि जैसे ही हमारे सीड यहाँ पे उगने शुरू होंगे तो उनको इमीडिएटली जो है वो न्यूट्रिशन मिलनी शुरू हो जाएगी और उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। उनकी रूट्स को उसके साथ साथ ही फौरी तौर पे यहाँ से हमें उसकी जो रूट्स होंगी उनको फौरी तौर पे साथ साथ न्यूट्रिशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये आप इस तरह से इसको थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट के साथ देख रहे हैं, जैसे कि मैं इसको ऊपर से कवर कर रहा हूँ। तो यही तरीका होता है, इस तरह से आप इसे कवर कर दें। एक तो ये लाइट वेट होता है, मीडियम, तो जब इसका प्लांट उगता है तो इसका प्लांट थोड़ा सा नाजुक होता है, तो उसे उगने के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और वो आराम से जर्मिनेट करके बाहर आ सकता है। और दूसरा ये है कि उसके पास फौरी तौर पे न्यूट्रिशन और ख़ुराक मौजूद होगी और उसमें वो अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, ये हमारे सारे जितने भी सीड थे वो हमारे सारे कवर हो गए हैं। और अब इसके बाद इसके ऊपर हमने इसको पानी देना है। और पानी देने के बाद हमारा जो ये धनिया है ये इंशाल्लाह 8-7 दिन के अंदर अंदर अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेगा। शुरू में इसको पानी एक आध दफ़ा ही दें, 3 से 4 दिन का इंतज़ार करें और उसके बाद आप इसको दोबारा पानी दें। और बाकी अगर आप इसकी सॉइल जो है उसे आप ऊपर से मॉनिटर करते रहें, जब इसकी मिट्टी सूखे तो उस वक्त इसे पानी देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे पानी हमने बहुत गहरा नहीं देना, थोड़ा सा पानी देना है जिसकी नमी सिर्फ हमारे सीड तक जाए। और सीड आपको पता है कि सिर्फ हमारे बहुत दूर नहीं है, इसी कंपोस्ट के नीचे हैं। तो अभी हम इसे पानी दे देंगे और पानी देने के बाद हम इसे छोड़ देंगे और फिर ये हमारा इसी तरह से हमारा कोरिएंडर जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू व्यूवर्स, अपने लिए इस तरह की चीज़ें उगाते रहिए। और जो भी इस तरह की पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने लिए ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ और ऑर्गेनिक पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ हैं आप उन्हें ज़रूर उगाया कीजिए। तो थैंक यू व्यूवर्स, अल्लाह हाफ़िज़।